मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। अरे तू तो इंसानी भाषा भी बोलता है, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, तू जादुई सारस ही है। तुझे तो विदेश में ले जाकर बेचूंगा। एक जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, मगर जंगल में कई साल से बारिश नहीं हो रही थी। इस वजह से जंगल की सारी नदियां सूख चुकी थीं। इसी बात से परेशान होकर एक दिन शेर राजा ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे जंगल वासियों, तुम तो जानते हो कि जंगल में पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई। इस वजह से जंगल की सारी नदियां सूख चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा। मैंने तुम सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब मिलकर मुझे कोई अच्छा सुझाव दे सको। उस जंगल का सबसे समझदार जानवर जंबो हाथी शेर राजा से बोला, जंगल छोड़कर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है महाराज। हम सबको इसका मिलकर कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। हम आखिर क्या कर सकते हैं? आखिर बिना पानी के हम सब कब तक जीवित रह सकते हैं? हमारे जंगल के उत्तरी हिस्से में एक तालाब है जो बहुत बड़ा है, जहाँ पर हमेशा धुंध छाई रहती है। हम सब वहाँ पर जाकर पानी क्यों नहीं पी सकते? तुम तो जानते हो कि उस तालाब पर वर्षों से भूत प्रेत का साया है। आज तक कोई भी जंगली जानवर उस तालाब में पानी पीने गया है तो वो कभी लौट कर नहीं आया। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं शेर राजा, मैं इन बातों को नहीं मानता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं जाकर उस तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर याद रखना, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी उस तालाब के पास जाकर उस तालाब का पानी पीऊंगा। वैसे तो मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन अगर कोई भूत मुझे वहां पर मिल गया तो मैं उस भूत से अपने सभी जंगल वासियों के प्राणों की रक्षा की भीख मांगूंगा। ठीक है, हम सब तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे और तुम्हारे सही सलामत आने की ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जंबो हाथी ईश्वर का नाम लेकर जंगल के उत्तरी हिस्से की ओर चल दिया। कुछ ही देर में जंबो हाथी उस तालाब के सामने खड़ा था, जहाँ पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। हाथी राजा ने जैसे ही अपनी सूंड में पानी भरा, तभी वहाँ पर एक काला धुआं फैल गया। देखते ही देखते उस धुएं के अंदर से एक बेहद खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल जंबो हाथी के सामने आकर खड़ी हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब से पानी पीने की? यह तालाब हम सभी जंगल वासियों का है। हम कई दिनों से प्यासे हैं, हमें पानी पीने दो। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? बिना पानी के तो एक ना एक दिन हम वैसे भी मर जाएंगे। तभी अचानक उस चुड़ैल का रूप एक बेहद सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक यहाँ पर जितने भी जंगल के जानवर पानी पीने के लिए आए, वो सब मुझे देखकर डर गए और जंगल छोड़कर भाग गए। जंगल में ये बात मशहूर हो गई कि इस तालाब में भूत प्रेत का साया है। लेकिन तुम हो कौन? मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये तालाब मेरा है। तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताती हूँ। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने अपने हाथ आगे की ओर कर दिए। उसके हाथ से सफेद किरणें फूटने लगीं। उन सफेद किरणों से एक बेहद सुंदर सारस निकलकर जंबो हाथी के सामने खड़ा हो गया। ये मेरा साथी है, ये जंगल घूमना चाहता है। इस सारस को तुम अपने जंगल में ले जाओ। ये एक जादुई सारस है। इसके जंगल में कदम रखते ही जंगल की किस्मत चमक उठेगी। मगर याद रखना, कोई भी इस सारस को भूलकर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। जब मेरे सारस का जंगल में रहते हुए दिल भर जाएगा तो मैं इसे ले जाऊंगी। इतना कहकर तालाब की देवी गायब हो गई। जंबो हाथी उस सारस को लेकर शेर राजा के पास पहुंचा ही था कि तभी आसमान में काले बादल छा गए और वर्षा होने लगी। जंगल की सूख चुकी नदियां भर गईं। जंबो हाथी ने सारी घटना शेर राजा को बता दी। मेरे जंगल के वासियों, आज के बाद हम सब मिलकर इस प्यारे सारस का ख्याल रखेंगे।
और आज से ये प्यारा सारस जंबो हाथी के साथ उसकी देख रेख में रहेगा। उस दिन के बाद वो जादुई सारस जंबो हाथी के साथ ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में वो सारस जंबो हाथी और जंगल के सभी जानवरों से घुल मिल गया। वो सारा दिन जंबो हाथी के साथ खेल में मगन रहता और वो जहाँ भी जाता उस जगह का मौसम हरा भरा हो जाता। मगर जंगल के जानवर नहीं जानते थे कि बंटी नाम का एक शिकारी काफी दिन से उस सारस पर नजर रखे हुए था। एक दिन वो जादुई सारस अकेले जंगल में घूम रहा था कि तभी वो शिकारी पेड़ पर चढ़ते हुए उसे घूरते हुए बोला, इतना तो पता है ये सारस इस जंगल का नहीं है, लेकिन कुछ तो बात है इस सारस में। ये जहाँ भी जाता है जंगल का वातावरण हरा भरा हो जाता है। शहर में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। और वैसे भी ये सारस जब से यहाँ आया है तब से जंगल के सभी जानवर काफी फुर्तीले हो गए हैं। इतना बोलकर उस शिकारी ने पेड़ के ऊपर से अपना जाल सारस के ऊपर फेंक दिया। बेचारा जादुई सारस जाल के अंदर खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। शिकारी ने तुरंत पेड़ के नीचे छलांग लगाकर उस सारस के पैर बांध दिए। वो शिकारी उस सारस को एक गुफा के अंदर ले गया। सारस ने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत से जंगली जानवर बहुत बुरी अवस्था में बंधे हुए पड़े थे। शिकारी सारस से क्रोधित होकर बोला, बहुत दिनों से तुझ पर नजर रख रहा था, काफी दिन बाद तू मेरी पकड़ में आया है। इन सबसे ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे मुझे तुझे बेचने पर। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। अरे तू तो इंसानी भाषा भी बोलता है, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। तू जादुई सारस ही है, तुझे तो विदेश में ले जाकर बेचूंगा। इधर सारस को जंगल में मौजूद न पाकर जंगल में हड़कंप मच गया। शेर राजा जंबो हाथी की ओर देखते हुए गुस्से से बोला, तुमसे इस बेचारे सारस का ख्याल भी नहीं रखा गया। जानते भी हो अगर वो नहीं मिला तो तालाब की देवी इस जंगल को तबाह कर देंगी। मुझे माफ कर दो शेर राजा, मेरी कुछ देर के लिए आंख लग गई थी, लेकिन मुझे लगता है जंगल का कोई भी जानवर सारस को नुकसान पहुंचाने की गलती नहीं कर सकता। जरूर ये काम किसी शिकारी का ही है, किसी इंसान का। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर उस शिकारी को तलाश करो, कहीं उसने उस बेचारे मासूम जादुई सारस को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। शेर राजा की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर सारस की खोज में लग गए। इधर वो शिकारी जंगल के उस सारस को ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी जग्गू नाम का एक दूसरा शिकारी वहाँ पर आ पहुँचा और शिकारी की ओर देखते हुए बंदूक तानते हुए बोला, इस जादुई सारस को मुझे दे दे बंटी। तेरा दिमाग तो ठीक है जग्गू, सीधी तरह से यहाँ से चला जा। मैंने इसको पकड़ा है, इसे तो मैं ही बेचूंगा। अगर तू सीधी तरह से इस जादुई सारस को मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं तुझे अभी और इसी वक्त गोली मार दूंगा। देख बंटी, तूने जितने भी जानवर पकड़े हैं उन सबको ले जाकर शहर में कहीं भी बेच दे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जादुई सारस मुझे चाहिए। जग्गू और बंटी में पूरी तरह झगड़ा होने लगा। जग्गू के हाथ में पिस्तौल थी। जग्गू ने गुस्से में एक फायर बंटी के सीने पर कर दिया। तभी अचानक उस सारस की आंखों से सफेद किरणें निकलने लगीं और उस पिस्तौल की गोली किसी मूंगफली की तरह जमीन पर गिर गई। सारस का जाल भी गायब हो गया कि देखकर जग्गू बुरी तरह से घबरा गया। अरे ये तो बड़ा खतरनाक सारस है, भागो अपनी जान बचाकर। इतना बोलकर जग्गू वहाँ से घबराकर भाग गया। तुमने तो बड़ी आसानी से पिस्तौल की गोली की वार को समाप्त कर दिया और तुम्हारा जाल भी स्वयं गायब हो गया। इसका मतलब अगर तुम चाहते तो तुम भाग सकते थे, तो फिर तुम भागे क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, जब भी दूसरा कोई मुसीबत में होता है मेरी अंदर की शक्तियाँ तभी काम करती हैं। तो फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर मैं शहर में बेचने के लिए ले जा रहा था। दूसरों की जान बचाना हम सबका कर्तव्य है, हमें इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। तुमने भले ही मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, वैसा मैं नहीं कर सकता।
सारस की बात सुनकर बंटी शिकारी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। तुम्हें इन जंगली जानवरों को पकड़ना बंद कर देना चाहिए। ये भी किसी की संतान है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी को जबरदस्ती पकड़कर उसके परिवार से अलग कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगा। इतना कहकर बंटी शिकारी ने सारे जंगली जानवरों को आजाद कर दिया। तभी जादुई सारस ने देखा कि बाहर से बहुत से जंगली जानवर दौड़ते हुए गुफा की ओर आ रहे थे। सारस समझ गया कि सबको शिकारी के बारे में पता लग चुका है। सारस शिकारी से बोला, एक गुफा में एक दूसरा दरवाजा भी है। तुम वहाँ से भाग जाओ, वरना ये सब तुम्हें मार डालेंगे। तुम अंदर से बुरे इंसान नहीं हो। जादुई सारस की बात सुनकर उस बंटी ने रोते हुए बोला, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अगर तुम इंसान होते तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। अब जल्दी जाओ यहाँ से। बंटी शिकारी वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद तालाब की देवी जादुई सारस को वापस ले गई। अरे यार, खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। दुष्ट इंसान पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में एक अपाहिज सारस रहता था। जहाँ एक पंख से अपाहिज होना उसकी कमजोरी थी, वहीं उसकी एक ताकत भी थी। उसकी चोंच किसी तलवार जैसी पैनी थी। इसलिए जब भी सारस सैर को जाते थे, वो उनके बच्चों की रखवाली किया करता था। एक बार तालाब के पास एक लकड़बग्घा नजर आया। सारस चाचा, इस लकड़बग्घा से लड़ना बहुत खतरनाक होगा। आप भाग जाइए यहाँ से। अगर मैं भाग जाऊंगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? मैं नहीं जाने वाला। इतने में लकड़बग्घा उनके करीब आ चुका था। बस 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 करो, आपस में झगड़ो नहीं। मैं पहले छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगा और कल के लिए इस अपाहिज सारस को रख लूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्घा उनकी तरफ बढ़ने लगा। बच्चों के करीब पहुंचने से पहले ही सारस आगे बढ़ा। लकड़बग्घा, यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, तो ये लूला लंगड़ा सारस मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। अभी देख मैं क्या कर सकता हूँ। लकड़बग्घा उस पर झपटा, लेकिन सारस तेजी से हट गया और लकड़बग्घा एक पत्थर से जा टकराया। वो खुद को संभालता इससे पहले ही सारस ने उसकी कमर पर अपनी चोंच से हमला किया। ओए माँ! सारस की पैनी चोंच के हमले से लकड़बग्घा की कमर खूनम खून हो गई। लंगड़े लूले सारस, तुमको देख लूंगा। अगली बार पूरी फौज को लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए वो नजरों से ओझल हो गया और सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो गए। कुछ देर के बाद जब सारसों का झुंड वापस आया तो बच्चों ने उनको सारस की बहादुरी का किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो सभी खुश हुए। उसके बाद उन्होंने सारस को खाना खिलाया, जैसा वो रोजाना करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। तालाब के पास पहुंचने पर उसकी नजर अपाहिज सारस पर पड़ी, जो अभी बच्चों की रखवाली कर रहा था। मिल गया। उसने एक गोली चलाई तो गोली जाकर सारस के खराब वाले पंख पर लगी और उसको दर्द होने लगा। शिकारी उसके पास आया और सारसों के बच्चे वहां से भाग निकले। आखिर एक सारस हाथ आ ही गया। उसने सारस पर जाल डाल दिया और उसको खींचते हुए अपने टेंट में ले गया। इसकी चोंच बहुत पैनी है। उसने अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए। उसके बाद उसने सारस को जाल से निकाला और एक पिंजरे में कैद कर दिया। अरे ये क्या? ये तो पंख से अपाहिज हो गया। शिकारी को लगा कि सारस उसकी गोली से अपाहिज हुआ है, इसलिए उसको अफसोस होने लगा।
अब तो मुझे इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने पिंजरे में हाथ डालकर सारस के पंख पर दवाई लगाई और एक इंजेक्शन दिया। दुष्ट इंसान पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। चलो अब इसको खाना दे देता हूँ। उसने सारस के सामने खाना रखा, लेकिन सारस ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। अरे क्या हुआ, खाते क्यों नहीं? शायद मुझसे खाने को कह रहा है, लेकिन मैं इसका दिया एक दाना नहीं खाऊंगा। न ही सारस की भाषा शिकारी समझ सकता था, न ही शिकारी की भाषा सारस को समझ आ रही थी। पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने तो खाना दे दिया, अब ये अपने आप खा लेगा। ऐसा कहकर वो चारपाई पर लेटकर आराम करने लगा। शाम को जब सारसों का झुंड वापस जंगल पहुंचा, तो उनको सारस को गायब देख हैरानी हुई। मम्मी, सारस चाचा को शिकारी पकड़ कर ले गया है। यह कैसे हुआ? उन्होंने खुद को बचाया क्यों नहीं? वो खुद को बचाती, लेकिन उससे पहले उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिर उनको जाल में फंसाकर घसीट कर ले गया। यह सुनकर सभी सारसों को बहुत दुख हुआ। इस तरफ शाम होने पर शिकारी की नींद खुल गई। उसने देखा कि सारस ने अभी भी कुछ नहीं खाया और चुपचाप बैठा है। अरे यार खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हाँ सर बोलिए। क्या सर बोलिए, तुमको कोई सारस मिला? मुझे मेरे चिड़ियाघर के लिए एक सारस बहुत जल्द चाहिए। और ठीक है सर, मैं ले आऊंगा, मुझे कुछ दिन का वक्त तो दीजिए। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यार तू बस जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे इस क्लाइंट को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। कहकर वो सारस के पास बैठ गया और उसके खाना खाने का इंतजार करने लगा, लेकिन सारस ने खाने को छुआ तक नहीं। अब रात ज्यादा होने लगी थी, तो शिकारी को नींद आने लगी। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथ 2 और लकड़बग्घों को हमले के लिए तैयार कर रहा था। शिकारी ने सारस को फिर से इंजेक्शन दिया और उसके पंख पर दवाई लगाई। अब सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने खाने की थाली उसके पास सरका दी और फिर आराम से सो गया। सुबह उठकर जब उसने खाने की थाली भरी देखी, तो गुस्से में चिल्ला उठा। तू कुछ खाता क्यों नहीं? आखिर कब तक भूखा रहेगा? मर जाएगा तू। सारस उन बच्चों को याद करके रोने लगा। ये देखकर शिकारी हैरान रह गया। मैं तेरी भाषा समझ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी भावनाओं को समझ चुका हूँ। तू जरूर अपने साथियों को याद करके रो रहा है, इसलिए तू खाना नहीं खाता ना, क्योंकि उनके बगैर तू जिंदा नहीं रहना चाहता। अब शिकारी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर सारस खुश हुआ और पिंजरे से आजाद होकर टेंट से बाहर निकला। अब उसने गौर किया कि उसका पंख ठीक हो चुका है, तो वो खुशी से उछल पड़ा। यप्पी! इसका मतलब वो शिकारी जिसको मैं दुष्ट समझ रहा था, वो सुई के जरिए मेरा इलाज कर रहा था। वो पंख फड़फड़ाकर फिजा में उड़ गया। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथियों के साथ सारसों के झुंड पर हमले के लिए बढ़ रहा था। बच्चों, तुम सब मेरे पीछे रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सारसों ने अपने बच्चों को कवर किया और उनके आगे आकर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिले। आज तुम सब मारे जाओगे। अचानक सारस उनके सामने आ गया। उल्टे पैर वापस चले जाओ। इस बार हम 3 हैं, पूरे 3। अभी तीनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर सारस फिजा में उड़ा और उनके सरों पर चोंच मार मार कर उनको घायल कर दिया। इसने तो मुझे पागल कर दिया। तीनों लकड़बग्घे वहां से भाग निकले। तुमको वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भाई, तुम ठीक कैसे हुए? जहाँ तक मुझे समझ आया, उस शिकारी ने ही मेरा इलाज किया है, और जब उसने देखा कि मेरी आंखों में आंसू हैं, तो वो खुद भी रो पड़ा और मुझको आजाद कर दिया। इसका मतलब सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं।
उस दिन से फिर से सारस बच्चों की रखवाली करने लगा और अब उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी।